तुरंत इसके बाद सुर्खी आती है। आप इधर देखिएगा, 5 अगस्त की खबर है। अमेरिका का मैसेज क्या आता है? अमेरिका का मैसेज आता है, वी वेलकम द अनाउंसमेंट ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट। ये अपने आप में इशारा है, भाई दुनिया का कोई भी देश इस पर प्रतिक्रिया देने से बच रहा है। जो हुआ है उसके बारे में क्या बोला जाए। आपने बकायदा घोषणा कर दी कि वी वेलकम दी अनाउंसमेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि आपने प्रॉपर तरीके से यह स्वीकार कर लिया है कि यहां पर इनका हटना और इनके हटने के बाद में नई सत्ता का आना, यह तो हम तैयार थे। यानी दुनिया के लिए सरप्राइज था, आपके लिए और मेरे लिए सरप्राइज था कि यह क्या हुआ। ये सरप्राइजिंग एलिमेंट इनके लिए बड़ा नॉर्मल था, न्यू नॉर्मल था। इन्होंने स्वागत तत्काल प्रभाव से कर दिया। यार इतना जल्दी तो समझ ही नहीं पाया। इसके साथ साथ बांग्लादेश लॉ इसमें लिखा कि आगे आने वाली समय में जो ट्रांजिशन हो वो बांग्लादेश के कानून के हिसाब से हो। इस बात को सुनते ही दिमाग के पत्ते लोगों के खुलने लगे कि इसका मतलब भाई साहब मामला गड़बड़ है। आप और हम बेचारे चाइना को दोष दे रहे हैं, चाइना वालों ने ऐसा किया होगा। खेला यहां कोई और खेल रहा था और इस खेले के बारे में पहले भी शेख हसीना ने इन्फॉर्म किया था। क्यों? क्योंकि असल में शेख हसीना सरकार को अमेरिका पसंद नहीं करता है। उसके बारे में तमाम खबरें हैं। आप देखिए, अमेरिका ने शेख हसीना पर पहले भी प्रतिबंधों का धमकी दी थी। कहा था कि तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, तुम्हारे कपड़े हम नहीं आने देंगे, तुम्हारे पैसे को हम नहीं निकलने देंगे। शेख हसीना पर बांग्लादेश ने तमाम प्रकार के सैंक्शंस लादने का हमेशा डर दिया था। और मैं आपको बताऊं, शेख हसीना थोड़ा सा रशिया और भारत के संपर्क में थी। ऐसे में रशिया का जो तेल था ना, वो भारत के माध्यम से बांग्लादेश पहुंचा था। इस पर भी अमेरिका ने अपनी तरफ से आपत्ति दर्ज कराई थी। ऐसे में रूस ने ये क्लेम किया था, जब चुनाव होने वाले थे इनके, शेख हसीना के, उस समय पर रशिया ने कहा था कि इन चुनावों को अमेरिका प्रभावित कर सकता है। अमेरिका प्रभावित कर सकता है। शेख हसीना ने समझदारी दिखाते हुए क्या किया? खालिदा जिया को जेल में टिका दिया। मतलब एक तरह से कहिए कि वो प्रोटेस्ट करती रही, उठा करके उठा दिया, चलो तुम हटो। ऐसे में यूएस ने साफ साफ बाद में इलेक्शन होते ही जनता को भड़काने के लिए क्या कहा कि बांग्लादेश के जो इलेक्शन हैं वो फ्री और फेयर नहीं है। देखो ऐसे समझो आप, आज इंडिया में इलेक्शन हुए थे। इंडिया के इलेक्शन पर अगर अमेरिकी टिप्पणी यह आ जाती कि इंडिया के इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है, हम लोग जो भारत के या इंडियन कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं ना, जो कि दुनिया में सही मायने में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए लोग बाग हैं, इनकी एक बहुत बड़ी मानसिकता यह है कि अमेरिका क्या सोचता है या ये पैसे वाले लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम सही मायने में पीड़ित हैं इस बात से कि ये लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, रोग क्या कहेंगे लोग। अमेरिका, वो इंडिया वालों में, इंडिया के जो पोते, भारत के बेटे जो भी हैं, इन सब में एक कॉमन चीज है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे बारे में अमेरिका क्या सोचता है। अमेरिका सोचता है कि तुम्हारे चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं है, तो फ्री एंड फेयर नहीं है। अमेरिका सोचता है फ्री एंड फेयर हैं क्योंकि उसने अटेस्ट कर दिया कि आप लोकतांत्रिक हैं, तो आप लोकतांत्रिक हैं। तो अमेरिका ने यह वर्चस्व स्थापित किया हुआ है। अमेरिका ने चुनाव होते ही कहा अपनी तरफ से कि भाई यहां के फ्री एंड फेयर नहीं थे। अब बांग्लादेश के शेख हसीना से अगर पूछा जाए कि क्या आपके चुनाव फ्री एंड फेयर थे, तो शेख हसीना कहती है कि साहब, चुनाव से किसी को किसी ने रोका नहीं। खालिदा जिया को कहा गया था चुनाव लड़ो, खुद ही जब वो समझ गई थी कि वो चुनाव में नहीं जीत पा रही है, तो कह रही है कि मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगी। तो वो वाली बात हो गई कि आपको किसी खेल में कॉम्पीट करने के लिए कहा गया, आपको लग रहा है कि आप जीत नहीं पाओगे, आपने कहा मैं तो गेम ही नहीं खेल रहा, मैं गेम ही नहीं खेल रहा, नहीं जीत पाऊंगा। ये तो वो हुआ ना, जैसे कई बार आप एग्जाम देने जा रहे होते हैं, आप कहते हैं लास्ट मोमेंट पर यार पास तो हो नहीं पाएंगे, कह दो हमने तो एग्जाम ही नहीं दिया, एटीट्यूड में एग्जाम ही नहीं दिया, कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं। तो बोले खालिदा जिया ने ये काम किया था। ऐसा थोड़ी है कि किसी और अपोजिशन पार्टी को ना खड़ा होने दिया होगा। शेख हसीना के समय में और पार्टियां खड़ी हुई थी। खालिदा जिया किस प्रोटेस्ट में उलझी हुई थी? उनका कहना था कि चुनाव से पहले बांग्लादेश में हर बार अंतरिम गवर्नमेंट बनती है। शेख हसीना ने अंतरिम गवर्नमेंट नहीं बनवाई थी। अंतरिम गवर्नमेंट नहीं बनवाई थी, इसके पीछे भी शेख हसीना का तर्क था कि जब पहले खालिदा जिया की सरकार हुआ करती थी तो उसने भी चुनाव कराने से पहले अंतरिम गवर्नमेंट नहीं बनवाई थी। अंतरिम गवर्नमेंट क्या है? पाकिस्तान में और बांग्लादेश में एक प्रकार का चोचला है, और वो क्या है, जैसे अपने देश में होता है ना, चुनाव से पहले तक यानी आखिरी दिन तक हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं। इनके यहां पर क्या होता है कि चुनाव की जैसे घोषणा होती है ना, एक अंतरिम सरकार बना दी जाती है, एक अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, कोई भी और XYZ व्यक्ति, जिसका काम होता है कि भाई सत्ता में जो पार्टी पहले से थी उसका इंटरफेरेंस मिनिमम करना है और आपको केवल चुनाव के काल तक सरकार चलानी है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जा सके। तो खालिदा जिया ने जो अपने काम में किया था, शेख हसीना ने इस बार अपने टाइम पे कर दिया। दोनों एक दूसरे को बराबरी दे रही थी। इस बात पर अमेरिका बोलता है ये फ्री एंड फेयर नहीं है। फ्री एंड फेयर क्यों नहीं है? बोले कोई दूसरी पार्टी आपके सामने, बड़ी पार्टी चुनाव में नहीं उतरी इसलिए।
इससे वहां की जनता के अंदर इन्होंने एक मैसेज भेजा कि अमेरिका इस चीज से खुश नहीं है, अमेरिका खुश नहीं है। ऐसे में अमेरिका ने बांग्लादेश के इलेक्शंस पर जो बयान दिए वो साथ साथ यूनाइटेड नेशंस को भी पकड़ लाया कि तुम लोग भी बोलो कि ये फ्री एंड फेयर नहीं है। ऐसे में फिर एक खबर निकलती है जो कि चुनावों के दौर की है, और उसमें भी रशिया ने भी बाकायदा इस बात के बारे में दम लगाया था, और अमेरिका के भी एक पूर्व सीआईए एजेंट ने कहा था कि अमेरिका इन चुनावों को प्रभावित करेगा। दोनों तरीके थे उसके पास प्रभावित करने के। क्या क्या? नंबर एक, या तो वो आइदर माई वे और नो वे, या तो उसको प्यार से समझाएगा कि देख मान जा, अगर तुम नहीं मानते हो तो फिर दूसरे तरीके से अपनाएगा। शेख हसीना के प्रति जो उसकी खुन्नस है उसमें बहुत बड़ा कारण क्या है वो निकल के आया जब ये खबर छपी। क्या खबर छपी? शेख हसीना ने पब्लिकली एक बात कही और उसने कहा कि अमेरिका डेस्परेट है हमारे देश में एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए। मैं आपको याद दिला दूं कि दुनिया के लगभग 80 देशों में 170 से भी ज्यादा उसने अपने बेस बना रखे हैं। ऐसे जगह पर उसने बेस बना रखे हैं ताकि पूरी दुनिया को वो अपने तरीके से कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो भारत के आसपास अमेरिकी बेस आपको नजर नहीं आएंगे। भले ही वो भारत प्रेम की बात करता हो, लेकिन भारत के आसपास अमेरिकी बेस नहीं है। बॉर्डर बॉर्डर आप सोचकर देखिए, भारत के पास में पाकिस्तान, पाकिस्तान में चाइना भले ही बैठा हो, लेकिन इंडिया के नजदीक ना तो श्रीलंका में, ना नेपाल में, ना भूटान में, ना बांग्लादेश में, ना म्यांमार में, कहीं पर भी अमेरिका नहीं है। ऐसे में इनकी चाहत थी कि बांग्लादेश में अगर हम एंट्री कर जाए ना, क्योंकि आपको याद हो तो मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चलूं, जब 1971 की लड़ाई हुई थी ना, तो 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की तरफ से तो अमेरिका वालों ने अपना लड़ाकू जहाज भेज दिया था, पानी का जहाज। जैसे अभी ईरान के सामने भेज दिया ना इन्होंने, ईरान के सामने अपना अब्राहम लिंकन भेज दिया है जो मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर है, भेज दिया। ऐसे उस समय पर इंडिया के बाहर भी भेज दिया था। ये तो रशिया वालों ने बंगाल की खाड़ी वाली साइड से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया था, जिससे दोनों काउंटर बैलेंस हुए थे। अमेरिका हमेशा उन जगहों पर जहां जहां उसको स्ट्रेटेजिकली नुकसान हुआ है वहां पर अपने अड्डे बनाने की हमेशा चेष्टा करता है। इसने बांग्लादेश को प्रेशराइज किया क्योंकि इसको पता था फ्रेगाइल नेशन है, गरीब देश है, टूट जाएगा। इसको दबाया कि यार तुम्हारे यहां पर हमें मिलिट्री बेस खोलना है। इन्होंने मना कर दिया। तो ऐसे में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री खुद कह रही हैं कि अमेरिका ने हमें धमकी दी कि अगर तुम मिलिट्री बेस नहीं बनाने दोगे हमें, तो तुम्हारे और म्यांमार में से निकालकर हम एक नया देश बना देंगे, जैसे ईस्ट तैमूर में हमने किया है वैसा कर देंगे। यह खबर बड़ी वायरल खबर हुई थी, इस पर हमने सेशन किया था। हमने बताया था कि बांग्लादेश को नया तोड़ करके नया देश बनाने की चाहत रखता है अमेरिका। इस पर मैंने 2 महीने पहले सेशन किया था, समय मिले तो देख लेना, अंकित इंस्पायर इंडिया पर डला हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका ना तो रूस के तेल से खुश था जो बांग्लादेश को मिल रहा था वाया भारत, और भारत को कंट्रोल करने के लिए, भारत का वो कितना भी बड़ा मित्र क्यों ना हो, लेकिन वो मित्रों को ही कंट्रोल करता है। नाटो नाम की उसने भले ही पूरी टीम बना रखी हो, लेकिन उन नाटो की टीम को ही वो कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है। वो किसी ना किसी प्रकार से पकड़ के चलता है। ऐसे में इसने अपनी तरफ से साफ साफ कह दिया कि बांग्लादेश को तोड़कर हम नया देश बनाएंगे, और कार्व आउट करने के लिए कि भाई ये चीजें हम निकाल करके इसको बनाएंगे। अब ये चीज बड़ी खबर है। अब जब ये बड़ी खबर है तो शेख हसीना ने इसके बारे में मई में ही खबर दे दी थी कि मेरे साथ में धमकीबाजी चल रही है, बहुत सारे वेस्टर्न नेशंस मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और कहा जा रहा है कि ऐसा काम कर दिया जाएगा। इस पर शेख हसीना ने पर्टिकुलरली अमेरिका का नाम तो नहीं लिया था। उसने कहा, शेख हसीना ने कहा था कि डिड नॉट नेम द नेशनलिटी ऑफ दैट व्हाइट मैन। व्हाइट मैन के बारे में उन्होंने कहा ए व्हाइट मैन ऑफर्ड हर a hassle-free re-election in 7 January poll provided she allowed a foreign country to establish an air base in Bangladesh territory। तुम्हारे यहां पर हम चुनाव आसानी से हो जाने देंगे यदि तुम हमें यहां पर एक एयरबेस बनाने देती हो। अब चूंकि इन्होंने एयरबेस बनाने की परमिशन नहीं दी, ऐसे में अमेरिका के द्वारा यहां पर प्रोटेस्ट को शुरुआत दे दी गई। आप में से बहुत सारे लोगों, जो इनोसेंट लोग हैं ना, वो कहेंगे सर कुछ भी मतलब कुछ भी कॉन्स्पिरेसी चल रही है क्या। मैं केवल आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं। आज आपको अगर यह कहा जाए कि जाइए और मैदान में खड़े हो जाइए, गोली खाइए, एक बार के लिए आपके हित टकराएंगे तो आप संभवतः चले भी जाएंगे कि नहीं साहब मैं राष्ट्र प्रेमी हूं। आपके पास गन कहां से आ जाएगी, आपके पास वेपन्स कहां से आ जाएंगे, आपके पास इतनी बड़ी भीड़ को मोबिलाइज करने का पैसा कहां से आ जाएगा। आज अगर आप एक दिन के लिए भी बाहर निकलते हैं तो भी प्रति व्यक्ति अगर बाहर निकले 2 टाइम भोजन करे और जरूरत भर का ट्रांसपोर्ट करे तो 1000 रुपया खर्च होता है। इतनी बड़ी भीड़ मोबिलाइज हो रही है, उनका नाश्ता पानी, उनका मूवमेंट, उनके लिए संचार सुविधाएं, उनके लिए ट्रेवलिंग अलाउंसेस, उनको प्रोटेस्ट करने के लिए सामान, ये सब कोई घर से थोड़ी दे देगा।
आप 1000 लोगों को इकट्ठा करके नाश्ता नहीं करा सकते अगर सही मायने में अगर आप मध्यम वर्गीय हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को मोबिलाइज कर रहे हो तो फंड मूव होता है। और वो फंड मूव कराने के लिए जो पाकिस्तान में, सोचो, इमरान खान के सांसदों को खरीद के शहबाज शरीफ की सरकार बना दी पूरे टाइम। आप सोचो कितना दोगलापन है अमेरिका का। बांग्लादेश में तो कह रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, वहीं पाकिस्तान के बारे में देखो 1% मुंह नहीं खोल रहा है। अमेरिका की दोगलापंती अगर आप समझें तो इस गहराई को समझ पाएंगे। अमेरिका ने बांग्लादेश, पाकिस्तान में क्या किया? इमरान खान जेल में डले हैं, एक बार भी अमेरिका का बयान आया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, हैं? वो बोलता है कि रिज्ड हैं इलेक्शंस, लेकिन शहबाज शरीफ को वेलकम करता है, उनकी सरकार को कोई दिक्कत नहीं करता है, आईएमएफ के थ्रू लोन दिलाता है। साफ साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से पाकिस्तान की सत्ता बदली गई। इमरान खान की पार्टी की वैलिडिटी खत्म करा दी गई कि भाई चुनाव चिन्ह ही मत दो तो चुनाव कैसे लड़ेगा। इमरान खान जेल में ही बस डमरू बजा रहे हैं। तो शेख हसीना का वही हाल करने की तैयारी में थे ये, कि शेख हसीना को खत्म कर देंगे, या तो तुम मिलिट्री। इनको जब अपने, मतलब अमेरिका को जब अपने हित चाहिए होते हैं तो वो किस हद तक चला जाता है उसका जीवंत उदाहरण है ये। यानी अमेरिका शेख हसीना के साथ ऐसा किए हैं, इसका अंदेशा उस पुरानी घटना से जिस पर हम ऑलरेडी सेशन किए हुए हैं वहां से आपके लिए निकल कर आता है। मैंने ऑलरेडी इस पर आपके सामने सेशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका इस क्षेत्र में बेस चाहता था और बेस के लिए इन्होंने यहां की सरकार ही टॉपल करा दी। अब बड़ा सवाल बनता है कि सर इसका और कोई प्रमाण है कि ऐसा हुआ होगा, कोई फोन आया या कुछ आया? आपको मालूम है इस क्षेत्र में बाइडेन ने एक आदमी छोड़ा हुआ है जिसका नाम है डोनाल्ड लू। याद कर लो, ये वही व्यक्ति है जिसको कुछ दिनों पहले मैंने आपको याद दिलाया था। इसकी पहचान बता देता हूं। मैंने आपको बता रखा है ना कि अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ है, कमांड्स में बांटा हुआ है। जैसे इंडिया वाला एशिया पैसिफिक कमांड में डला हुआ है। कमांड्स के अंदर ये लोग अपने एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि यहां का शासक है, इनडायरेक्टली अमेरिका का इस पूरे क्षेत्र पर कंट्रोल करने वाला दूत है। यह क्या करता है? इन क्षेत्रों में घूम घूम कर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, इन सब की रिपोर्टिंग अमेरिका को देता है और अमेरिकी आदेशों की पालना कराता है। कोई एम्बेसडर नहीं है ये बस सीधा कांटेक्ट में रहता है, इधर उधर यात्राएं करता है। इसी ने ही इमरान खान बेचारा जेल क्यों गया? इमरान खान ने आरोप इसी डोनाल्ड लू पर तो लगाया था। इसी का ही तो वो साइफर था जो लीक कर दिया था इमरान खान ने। यह कहा था कि डोनाल्ड लू ने मेरी सरकार गिरा दी। डोनाल्ड लू ही था वो व्यक्ति जो शहबाज शरीफ को इंस्ट्रक्शन दिया था कि हां भाई सरकार गिराओ इस आदमी की। इमरान खान की सरकार गिराने वाला यही व्यक्ति था। यही वो व्यक्ति था जो कि मई के दौरान यहां पर पहुंचा था। कहां पर? बांग्लादेश पहुंचा था धमकाने के लिए। फिर बाद में भी वापस पहुंचा बांग्लादेश इनको धमकाने के लिए कि देखो या तो ये बात मान जाओ, जो तुमसे चाहिए वो दे दो, नहीं दोगे तो सरकार गिरा देंगे। अब सरकार गिराने के लिए इनको, आपको और हमको लगता है कि लोकतंत्र के अंदर हमारे हाथ में सब चल रहा है। आपको तो पता भी नहीं रहता कि कौन सा मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बन जाएगा और कौन सा मुद्दा गायब हो जाएगा। हमारे देश में बहुत सारी दुर्घटनाएं प्रतिदिन प्रति घंटे हो रही होती हैं। कोई घटना तो पूरे टाइम सुर्खी बनी होती है और कई बड़ी बड़ी घटनाएं एक 5 मिनट का अटेंशन नहीं पाती कि उसके ऊपर कोई खबर भी आ जाए या उसके ऊपर कोई मसला भी हो जाए। खबर को बड़ा बनाने का जो प्रक्रम है वो पैसे से चलता है। पैसे से ही वो खबर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में, बड़े बड़े लॉयर्स के पास, कोर्ट्स के पास, राजनेताओं के पास घूमती हैं, जैसा आप फिल्मों में देखते हैं। लू ने यही खेला खेला बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में इस प्रकार से इस घटना को इतना बड़ा बनाया गया कि सत्ता परिवर्तन होने तक पहुंच गया। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका के हित जितने हावी होते हैं वो उस देश के साथ उतना बुरा कर सकता है। और इसका प्रमाण किससे निकला? जब ये तुरंत बोले कि वेलकम रहेगा मैडम, यानी कि सत्ता परिवर्तन का हम स्वागत करते हैं। यही वो डोनाल्ड लू है जिसने हाल ही में भारत के केस में बोला था। आपको याद होगा भारत के केस में जब प्रधानमंत्री रूस गए थे, जब इंडिया के प्रधानमंत्री रूस गए थे तो ये बोल के आया था अमेरिका जाकर के कि हमने खूब प्रयास किया उन्हें रोकने का, लेकिन हां हम इसमें कामयाब हुए कि वो उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर नहीं आए। अकेला आदमी राज कर रहा है, अमेरिका ने छोड़ा हुआ है इसको। साम दाम दंड भेद सब अलाउड है इसको, हल्की चीज नहीं है। यही है वो आदमी जो खेला खेल रहा था, ठीक है। इसी कारण से इस पूरी घटना पर शेख हसीना के सत्ता परिवर्तन पर इन्होंने अपनी तरफ से क्या कहा कि हम मॉनिटर कर रहे हैं और हम वेलकम करते हैं वहां पर अंतरिम सरकार बनने का।